हेलो माय व्यूअर्स। लास्ट चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया था मेरी लास्ट वीडियो में, उससे आगे का आज टॉपिक हम पढ़ेंगे। हाँ, इसमें 4 टॉपिक हैं। फर्स्ट है यूज़र अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सेकंड क्वालिटेटिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, थर्ड रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी एंड वैल्यू अफेक्टेड बाय द अकाउंटेंट। हाँ, इसमें फर्स्ट टॉपिक है यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसको किसको ज़रूरत पड़ती? इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी जो बिज़नेस में चला रहे हैं, और एक्सटर्नल जिन्होंने पीछे से बिज़नेस को सपोर्ट दिया, पैसे दे के या किसी तरह से भी बिज़नेस को सपोर्ट दिया है। वो बिज़नेस को नहीं चलाते हैं, वो बाहर से सपोर्ट देते हैं, तो इसको एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे ऑनर्स। ऑनर्स का क्या क्या इस्तेमाल करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ऑनर जो होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट बनाना। वो प्रॉफिट तभी बनाएगा जब वो उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करेगा बिज़नेस में। इसी को कहते हैं ऑनरशिप या प्रॉपराइटरी। वो इंटरेस्टेड रहता है बिज़नेस के साउंडनेस के ऊपर। वो ज़्यादा ये पता करना चाहता है कि बिज़नेस मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। और वो ये भी ज़्यादा जानना चाहता है कि प्रॉफिट को कैसा बढ़ाया जाए, क्या कारण है जिससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा और क्या कारण है जिससे प्रॉफिट घट जाएगा। तो उसका मेन मकसद होता है इन सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ये पता करना कि क्या इनकम पिछले साल था या क्या इनकम इस साल करंट ईयर में है, क्या कारण है जिससे इनकम बढ़ रहा है और क्या कारण जिससे इनकम घट रहा है। और ये भी देखता है कौन? ऑनर दिखता है बिज़नेस का, कि मैनेजमेंट एसेट्स का, संपत्ति का ठीक से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, या फ्यूचर में बिज़नेस किस तरह से चलेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या है उपयोग है? मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का है। मैनेजर जो होता है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ये जज करता है कि कैसा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का रहा है। उसी हिसाब से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैनेजमेंट क्या क्या बनाता है? प्लानिंग करता है। फर्स्ट है इसमें प्लानिंग करता हुआ है। सेकंड है वो उसमें करता है कंट्रोल करने का डिसीजन करता है, क्या कंट्रोल करना चाहिए। थर्ड है इसमें वो करता है क्या? डिसीजन मेकिंग करता है। फोर्थ है वो परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है, क्या उसकी कैसा उसने बिज़नेस ने परफॉर्म्स किया है किसी साल में और कितना परफॉर्म किया है, क्या उसकी कैपेसिटी रही है बिज़नेस को चलाने में, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होता है आँख और कान होता है मैनेजमेंट के लिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखकर, आँख और कान को देख के वो डिसीजन मेकिंग करता है। वो ये पता करने की कोशिश करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो बना रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं बाज़ार में, उससे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका कॉस्ट को देखना, उसका सेल को देखना, उसके प्रॉफिट को देखना। ये सब मैनेजमेंट इम्प्रूव करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के। थर्ड है इसमें है शेयर होल्डर्स को क्या एडिक्वेट प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। तो ये कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट देखता है। और कैसे इस शेयर होल्डर को एडिक्वेट प्रॉफिट मिले और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए उसके लिए, और कहाँ से पैसा को लाया जाए और जिससे बिज़नेस को एक्सपैंड किया जाए। ये सब कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिज़नेस का साउंडनेस, बिज़नेस की स्थिति क्या है, ये जानने का बहुत इच्छुक रहता है मैनेजमेंट, क्योंकि इसको ऊपर वाले ऑनर को जवाब देना पड़ता है कि मैनेजमेंट तो बना लिया, ऑनर ने मैनेजमेंट बनाया, और मैनेजमेंट को क्या जवाब देना है? ऑनर को जवाब देना है कि हमको जो साधन मिले थे उन साधनों से हमने क्या किया और कितना उससे फ़ायदा ऑनर को पहुंचाया। थर्ड है उसमें एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर।
एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स जो रहते हैं उनको भी बहुत इच्छा रहती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानने की, ताकि वो एसेस कर सके एबिलिटी ऑफ, ताकि वो पता कर सके कि बिज़नेस की क्या स्थिति है और अपने हायर वेजेस, सैलरी और बोनस की डिमांड कर सकें। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर ठीक से पता रहती है उसको, एम्प्लॉयज़ और वर्कर तो वो प्रॉफिट में भी शेयर मांग सकते हैं, और उनमें जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में मतभेद है इसको सॉल्व किया जा सकता है तभी जब करेक्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ और वर्कर को मालूम रहता है। इसमें थर्ड पॉइंट है आपका इन्वेस्टर एंड प्रोस्पेक्टस। इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर जो वो होता है जो पैसा लगाता है बिज़नेस में और देखता है कि उससे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये किससे पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देख के ये समझने की कोशिश करता है कि मैंने जो पैसा लगाया वो सही जगह में लगाया है या गलत जगह में लगाया है। और इससे ये इन्वेस्टर को ये भी पता चलता है कि अगर मैंने पैसा उसमें लगाया है तो उसके शेयर्स बढ़ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहा ना पैसा है बिज़नेस में, तो ये पता करेगा कि मैंने जो इन्वेस्ट किया है शेयर में पैसा वो बढ़ा है या घट रहा है। ये सब इन्वेस्टर को जानने की बहुत इच्छा रहती है। ये पास्ट का परफॉर्मेंस और फ्यूचर के प्रेडिक्शन करके ही पैसा लगाता है बिज़नेस में है। नेक्स्ट है क्रेडिटर एंड लेंडर। उधारी में जो सर्विस या गुड्स को बेचता है बिज़नेस में, वो तभी बेचेगा देगा बिज़नेस को जब उसको पता रहेगा कि इस कंपनी का या इस बिज़नेस की आर्थिक स्थिति कैसी है, बाज़ार में उसका क्रेडिट कैसा है, मतलब बाज़ार में उसकी विख्यात है कि नहीं है या उस बदनाम बिज़नेस है। अगर उसको ये सब पता रहेगा, कब पता चलेगा? जब उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मालूम रहेगी, तभी वो उधारी में सर्विस या गुड प्रोवाइड कंपनी को करेगा ताकि वो आसानी से पैसा उससे वसूल सके, अपना लगाया हुआ पैसा वापस पा सके। और उस पर इंटरेस्ट, जो लगाया हुआ पैसा उस पर इंटरेस्ट भी लेता हुआ है तो उसको सही समय पे उस चीज़ का इंटरेस्ट भी, लोन जो देता है वो लोन पे इंटरेस्ट भी वो वसूल सकता है। फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज़। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तभी जब फाइनेंशियल एक्टिविटी बिजनेस का देख लेती है। गवर्नमेंट जो होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर और पब्लिक का पैसा लगाया हुआ डूबे नहीं। ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उस कंपनी पे क्या सैंक्शन लगाना है या क्या उसको रिबेट देना है या क्या छूट देना है। ये तभी पता चलता है जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसको सही मालूम रहेगा। इनका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के ही वो ये सब बातों का पता करती है कि कितना टैक्स कलेक्ट करना है, कितना उस कंपनी को सब्सिडी ग्रांट करना है, क्या फेशियल पॉलिसीबल है, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीबल बनेगा। ये सारे नियम कानून जो कंपनी पे लगाने हैं ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अदर यूज़र में आपके आ गए हैं कस्टमर, ट्रेड यूनियन, स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर, फाइनेंशियल प्रेसर, इकोनॉमिस्ट एंड रिसर्च स्कॉलर, सब ये अदर यूज़र में है। इन लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के ये पता करते हैं कि लिक्विडिटी मतलब कंपनी अपनी दायित्व को शॉर्ट टर्म में किस तरह पूरा करेगी, क्या कंपनी सॉल्वेंस रहेगी, क्या कंपनी डूबेगी नहीं और वो लॉन्ग टर्म में भी लायबिलिटी अपने दायित्व को पूरा कर सकेगी, क्या उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, मैनेजमेंट की क्या एफिशिएंसी रहेगी। ये सब पता करती अदर यूज़र्स को इंटरेस्ट रहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तभी ठीक है जब उसको समझना आसानी से हर कोई समझ सके, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र, और उसमें जो टर्म इस्तेमाल किए वो सिंपल और इजी वे में होने चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशन वो सिंपल वे में होना चाहिए, सबको आसानी से समझ, लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड इजी, तभी वो यूज़फुल है, अदरवाइज़ ये यूज़फुल नहीं रहेगा। सेकंड है रिलेवेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेवेंस भी होना चाहिए, मतलब ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जुड़े रहना ही चाहिए
सच्चाई से कि हाँ इसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन रहेगा तो उसमें यूज़लेस हो जाएगा डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में, वो बेकार रहेगा डिसीजन मेकिंग में। तो ये द इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए वो रिलेवेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, तभी ये कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होगा। कैसे पता चलेगा ये रिलेवेंट है कि इररिलेवेंट है? तो इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट है जिससे ये रिलेवेंट होगा। फर्स्ट है इसमें प्रिडिक्टिव वैल्यू, मतलब इसमें प्रिडिक्शन का, अनुमान लगाने का इंफॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहिए कि किस तरह से हम पास्ट को इम्प्रूव करके फ्यूचर में हम अच्छा बना सकें। सेकंड है इसमें फीडबैक, इसमें फीडबैक ज़रूर होना चाहिए, मतलब फीडबैक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब इसमें सबकी राय होनी चाहिए, अच्छा बुरा सब जो है उसमें राय सबको ही देना चाहिए, तभी इससे हम करेक्ट डिसीजन ले सकेंगे और करेक्ट एक्सपेक्टेशन लगा सकेंगे। थर्ड है इसमें है टाइम लाइननेस, जो भी हम रिलेवेंट बना रहे हैं वो टाइम लाइन के अंदर बनाएंगे, चेंज करेंगे, जो भी फेरबदल है वो एक समय सीमा के अनुरूप ही हम चेंज कर सकते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग में आसानी से लिया जा सके और उसको उस चीज़ को हम कंपनी में लागू किया जाए। रिलायबिलिटी, थर्ड पॉइंट है रिलायबिलिटी, भरोसे का होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन में काउंटिंग करें वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम मटेरियल एरर से। मटेरियल एरर से मतलब वो पर्सनल बेसिस से, यानी अपने निजी स्वार्थ को हटाकर ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाना चाहिए और उसमें कोई तरह की गलती नहीं होनी चाहिए है। ये फेथफुल होना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ताकि हम सही उसको प्रेजेंट कर सकें सबके सामने और इससे एक हेल्दी डिसीजन मेकिंग किया सकता है। ये तभी हो सकता है जब इसमें 3 पॉइंट इसमें भी है। फर्स्ट पॉइंट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सेकंड न्यूट्रलिटी, थर्ड प्रूडेंस, फिफ्थ कंप्लीटनेस। तो रिलायबिलिटी कब रहेगी? जब इसमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन शुड बी गवर्न बाय सब्सटेंस, दैट मीन इकोनॉमिक रियलिटी होनी चाहिए, ना कि उसमें लीगल होनी चाहिए। सेकंड है ये किसी पक्ष को रख के नहीं बनाना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये न्यूट्रल होना चाहिए, किसी के निजी स्वार्थ को रख के फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये न्यूट्रल होना चाहिए, एक किसी खास ग्रुप को फेवर नहीं करना चाहिए। थर्ड है ये प्रूडेंसी होना चाहिए, मतलब क्या इसका सेफ होना चाहिए ये, ताकि ये इसको हम अनसर्टनिटी को दूर कर सके और इससे सही पिक्चर निकाला जा सके, ताकि हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं हो। झूठ मूठ का अगर कोई हम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दे के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में और वो गलत पिक्चर देगा जिससे हमें एक्चुअल में कोई फ़ायदा नहीं होगा। थर्ड है कंप्लीटनेस होना चाहिए, जो भी हमने इंफॉर्मेशन बनाया है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो इनकम्प्लीट रहेगा तो उससे हम को गलत इंटरप्रिटेड निकालेंगे, अगर वही कंप्लीट रहेगा तो हम एक सही डिसीजन कर सकते हैं। कंपैरेटिबिलिटी। थर्ड है क्वालिटी, इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए वो सिमिलैरिटी होना चाहिए और 2 सेट यानी 2 साल के इकोनॉमिक स्टेटस को देख के ही हम कंपेयर कर सकते हैं, ये कंपैरेटिबिलिटी होनी चाहिए। अगर डेप्रिसिएशन का पॉलिसी अपनाया गया है, उस डेप्रिसिएशन के पॉलिसी में क्या चेंज किया गया है ये सब रिपोर्ट में लिखा देना चाहिए और ये हमेशा कंपैरेटिवली, हमेशा कंसिस्टेंटली बनाए रखना चाहिए। कंपेयर करने का सिलसिला हर साल चलते रहना चाहिए, तभी इससे हम मिसलीड नहीं किसी को कर सकेंगे और पता चल सकेगा कि कंपैरिटी का जो है कंपेयर हर साल किया गया है, कंसिस्टेंसी बनी रही है, हर साल कंपैरिजन किया जाता है और इस कंपैरिजन को कंटिन्यू चलाना है। थर्ड है इसमें है रोल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका ट्रेडिशनल
रोल। सेकंड है ट्रेडिशनल लॉस, यानी ये क्रॉनिकल ऑडिट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। बुक से आप बुक रिकॉर्ड करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर आपको बैलेंस शीट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, फिर उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट बनेगा। तो ये क्रॉनिकल ऑर्डर में होगा। एज ए लैंग्वेज, जो भी हम एज ए लैंग्वेज जो भी हम बिजनेस लैंग्वेज को दिखा रहे हैं, उससे लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उस लैंग्वेज को हम सामने वाले को या यूज़र को समझा सके, कम्युनिकेट कर सके कि क्या इंफॉर्मेशन है एंटरप्राइजेस का। थर्ड है इसमें एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड हम जितने भी लिखा पढ़ी वाला काम कर रहे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो हिस्टोरिकल होना चाहिए, यानी क्रॉनिकल वाइज में ही उनका लिखा जुखा हमें रहना चाहिए, पिछला जितना भी है। फोर्थ है इसमें एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितने भी हमने इंफॉर्मेशन दूसरे पार्टी को देने हैं, ये सब को हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिसाब से देना है। यूज़र को, एक्सटर्नल यूज़र को, इंटरनल यूज़र को, सबको हमें इंफॉर्मेशन देना होता है अकाउंटिंग में। फिफ्थ इसमें है एज ए करंट इकोनॉमिक रियलिटी, तो जितने भी करंट है जो अभी चल रहा है, उसी का अनुमान लगा के इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हो रही है उसकी रियलिटी को बताना। ये नहीं प्रिडिक्ट करके या पीछे का या अपने निजी फ़ायदे के लिए हम कुछ उल्टा सीधा बताएं, सही सही बताना। सिक्स्थ है एज ए सर्विस एक्टिविटी, तो इसमें हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारा यही होना चाहिए कि हमारी जो सर्विस है, अकाउंटेंट का क्या काम है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। वो अच्छी सर्विस से अपने अकाउंट्स को बना के सही सही जानकारी दे। सेवंथ है एज ए कॉमोडिटी, तो अगर वो सर्विस दे रहा है तो सर्विस के साथ वो कॉमोडिटी को किस तरह से बाज़ार में और सोसाइटी में बेच सके। सर्विस अगर उसने अच्छी दी है, कॉमोडिटी अगर उसने अच्छा दिया है, तो उस सर्विस से हम समाज में क्या सुधार ला सकते हैं, इस तरह अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ऑफ एन अकाउंटेंट इन सोसाइटी होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल से प्ले करता है समाज में है। ये समाज के रिसोर्सेस को यूज़ करके तो कुछ रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, क्या उसका रोल है अकाउंटेंट का सोसाइटी में है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले सोसाइटी में है, क्योंकि समाज के रिसोर्सेस संसाधन को यूज़ करके वो समाज को कुछ देता है। तो इसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन संसाधनों को ठीक से यूज़ किया जाए बिजनेस में, और इसका फ़ायदा लोगों को, समाज को पहुँचे। ये एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन पाता है, नॉलेज रहता है इसको, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस सब रहता है अकाउंट्स के बारे में, और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को उन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस और नॉलेज के एनालाइज करके हैं। ये अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करता है, अपनी सेवाओं को देता है ताकि मैनेजमेंट डिसीजन कर सके जितने भी संसाधन का इस्तेमाल करके सही। तो इसका मेन मकसद है प्रॉपर अकाउंट्स बनाना जो सही और साफ़ हो। सेकंड इसमें है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है अपनी सेवाएं देके। थर्ड है ये ऑडिटिंग का काम करता है लॉ को समझते हुए। फोर्थ है इंटरनल ऑडिटिंग का भी काम करता है ताकि ये मैनेजमेंट को मजबूत कर सके। टैक्स के बारे में बताता है बिजनेस को है। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी ये मैनेजमेंट को बताता है कि किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। आज के दिन में अकाउंटेंट मल्टीपल सर्विस करता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब लास्ट पॉइंट है बच्चों, वैल्यू अफेक्टेड बाय अकाउंटेंट।
इसकी क्या क्या वैल्यू हैं? इसका फर्स्ट है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द सोसाइटी। इसके में ये सेंस ज़रूर होना चाहिए कि मेरी क्या दायित्व है समाज के प्रति, है ना। सिर्फ अपना ही निजी फ़ायदा नहीं देखना चाहिए उसे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द सोसाइटी, ताकि समाज को उससे कुछ फ़ायदा हो सके और समाज कुछ आगे बढ़ सके। सही सही वो अकाउंट्स बनाएगा तभी समाज को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है एथिकल वैल्यू। उसको उसमें अकाउंटेंट में एथिकल वैल्यू भी होना चाहिए। सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचे, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा बनाए जिससे संसाधनों का इस्तेमाल करके उन संसाधनों को समाज को फिर वापस किया जाए अच्छे से। ओके व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।